सड़क पर बिना विराम लिए मत चलो। अंकल, मुझे जल्दी ट्यूशन पहुंचना है। वह तो ठीक है, परंतु बिना विराम लिए चलने से दुर्घटना हो सकती है। ठीक है अंकल, मैं ध्यान रखूंगी। इन महाशय ने ठीक समझाया। यदि हम सड़क पर बिना विराम लिए चले तो दुर्घटना हो सकती है। विराम का अर्थ है रुकना, यानी देखभाल कर चलना। इसी तरह भाषा में विराम की आवश्यकता होती है। भाषा में भी विराम का अर्थ रुकना है। हम बातचीत के समय बीच बीच में दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए अथवा किसी कथन पर बल देने के लिए थोड़ा रुकते हैं। लिखित रूप में भी रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में रुकने के निर्देश के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही बलाघात और अनुतान में भी सहायता करता है। जैसे वाह क्या बात है, क्या बात है। विराम चिन्ह पदों, वाक्यांशों और वाक्यों में परस्पर उपयुक्त संबंध स्थापित करने में भी सहायता करते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे विद्या स्कूल जाती है, बादल तो आए पर बारिश नहीं हुई। अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में ही होता है। जैसे उदाहरण सूचक, जैसे शब्द से पहले वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, लता, सुंदर। समानाधिकार वाक्यों के बीच में योजक के स्थान पर मैंने परिश्रम किया है, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। अल्प विराम। जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग इन स्थितियों में होता है: वाक्य में समान पदों को अलग करने के लिए, जैसे वह बाजार से दाल, चावल, चीनी और चाय की पत्ती खरीद लाया। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को अलग करने के लिए, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान जीवन में आते रहते हैं। किसी उद्धरण से पहले, जैसे राम ने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। संबोधन शब्द के बाद, जैसे गौरव जरा इधर आओ। हां या नहीं के बाद, जैसे हां तुम जा सकते हो। प्रश्न सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, आपका नाम क्या है। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग प्रसन्नता, विस्मय, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट करने के लिए होता है। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हाय बेचारा मारा गया। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरुण कहां जा रहे हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों और शब्द युग्मों के शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे ज्ञान विज्ञान, चलते फिरते, लेन देन, दिन रात आदि। तुलनात्मक विशेषण बनाने के लिए सा से सी से पहले, जैसे दूध सी सफेद, अच्छी सी साड़ी, कोयले सा काला आदि। निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतिक करने, संवादों में वाक्य में आगे आने वाली संज्ञा को संकेतिक करने के लिए किया जाता है। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
सम्राट ने कहा, उन्हें तुरंत उपस्थित करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। विवरण चिन्ह विषय क्रम व्यक्त करने से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निबंध के भेदों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। कोष्ठक कोष्ठक का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने या संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे भाषण बोलना और श्रवण सुनना भाषा के दो प्रमुख कौशल हैं। ये कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं: छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अपूर्ण विराम जहां पर वाक्य पूर्ण नहीं होता वरन उसमें कोई विवरण दिया जाता है, वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण के सभी नाम गिरिधर, गोपाल, नंदलाल आदि सार्थक हैं। संज्ञा के विकारक तत्व लिंग, वचन आदि। लाघव चिन्ह किसी बड़े एवं प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर प्रधान आज आने वाले हैं। डॉक्टर। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित। हमने सीखा विराम चिन्ह का अर्थ है लिखित भाषा में रुकने का चिन्ह। भाषा को स्पष्ट भाव और अर्थपूर्ण बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। हिंदी में पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक, विवरण, निर्देशक, उद्धरण, कोष्ठक, अपूर्ण विराम और लाघव विराम चिन्हों का प्रयोग